आज इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इंटरकूलिंग मेथड इन गैस टरबाइन कि जो हमारी गैस टरबाइन होती है उसमें हम जो इंटरकूलिंग मेथड का यूज करते हैं वो हमारा साइकिल किस तरीके से वर्क करता है और उसका टी5 डायग्राम किस तरीके से होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं कि जो हमारा इंटरकूलिंग होता है इसमें मेन हमारा क्या होता है दोस्तों, जो हम इसमें कंप्रेसर यूज करते हैं ना, इसमें दो कंप्रेसर होता है। इसमें हमारा जो कंप्रेसर होता है इसमें दो कंप्रेसर हमारा होता है और हमारा जो टरबाइन होती है वो हमारी एक टरबाइन होती है और एक हमारा क्या है फ्यूल जहां हमारा कंबक्शन चैम्बर है और एक हमारा क्या है इंटरकूलर है जिसमें हम मेन डिस्कस कर रहे हैं इंटरकूलिंग मेथड का। तो बात करते हैं इसका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है और इसका जो हमारा टी5 डायग्राम बनेगा साथ साथ में बनाते चलेंगे कि किस तरीके से दोस्तों ये ड्रा होगा। ठीक है, ये हमारी लाइन किसके टेम्परेचर की लाइन है और ये हमारी जो लाइन शो कर रही है ये हमारी शो कर रही है एंट्रोपी की। इसे हम एस से या फाई से दोनों से दिखा सकते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है जब हमने गैस टरबाइन डिस्कस किया था तो क्या था, अब हम बात कर रहे हैं इसमें इंटरकूलिंग से रिलेटेड। तो पहले क्या होता है, इसमें एयर इन करती है। जब एयर इन करेगी तो पहले जाती है लो प्रेशर में, लो प्रेशर कंप्रेसर में। अब लो प्रेशर कंप्रेसर के बाद ये जाती है इंटरकूलर में। अब जब ये लो प्रेशर से कंप्रेसर में जाएगी तो अभी क्या है, यहां दो प्रेशर कंप्रेसर है। अगर हम देखें इसका डायग्राम देखें, इसमें क्या है प्रेशर लाइन होगी, इस तरीके से हम ड्रा कर लेते हैं लाइन को। ठीक है, इस तरीके से कुछ। अब देखो जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस हो रहा है, अब ये क्या है कंप्रेसर में है तो हमारा जो प्रोसेस है ये कैसा है, एंट्रोपी यहां कांस्टेंट रहेगी। तुम्हारा जो 1 से 2 प्रोसेस चल रहा है या 2 डैश चल रहा है वो क्या है कंप्रेसर प्रोसेस है। अब जो हमारा कंप्रेसर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक हो रहा है। तुम्हारा जब आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर होगा तो जो हमारा 1 से 2 साइकिल चलेगा, ये मैंने मान लिया 1 साइकिल है, ये हमारा क्या 2 है। अब जो एक्चुअल है वो हमारा कितना 2 डैश है। ये कैसा आइसेंट्रोपिक है। अब देखो आइसेंट्रोपिक में क्या एंट्रोपी कांस्टेंट है, बट जब ये कंप्रेस होगा तो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर देखो कितना था T1 था, अभी कितना हो गया है T2 हो गया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेज में, अब ये जाता है इंटरकूलर में। जब ये इंटरकूलर में जाएगा तो अब क्या होगी, जो हमारी कंप्रेस एयर है जिसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कहें हम, तो क्या होगा इंटरकूलर में जाएगा। जब इंटरकूलर में जाएगा तो क्या होगा, अगेन क्या हो जाएगा, उसका जो प्रेशर है रिड्यूस होगा। ये हमारी प्रेशर है, ये 2 से 3 अगेन क्या होगा रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हुआ, ये 2 से 3, ये मैंने मान लिया 3 है, ये क्या हो गया रिड्यूस हो गया। अब ये रिड्यूस होने के बाद अब इसको हम हाई प्रेशर कंप्रेसर में भेजते हैं। अब एक दोस्तों आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि हम इसे इंटरकूलर लगाने का मेन मैटर क्या है। हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट तो भेज रहे थे बट यह इंटरकूलर लगा रहे हैं फिर उसी को कंप्रेस करके तब फ्यूल कंबक्शन में भेज रहे हैं, ऐसा क्यों। देखो अगर मैं बात करूं थोड़ा आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट पे ले जाऊं, अगर हमारा कोई भी एयर है, मैंने मान लिया एयर भरी है, एक हमारी जो एयर है वो क्या है कोल्ड है, एक हमारी एयर जो है वो हॉट है। अब इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि किसको कंप्रेस करना आसान है, कोल्ड एयर को या हॉट एयर को। तो हमें क्या होगा, कोल्ड एयर को हम क्या कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से कंप्रेस कर देंगे। जब ज्यादा अच्छे से हम कंप्रेस करेंगे तो उसका फ्यूल जो कंबक्शन होगा वह ज्यादा अच्छा होगा। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं लो प्रेशर से जाते हैं फिर इसको इंटरकूलिंग करते हैं तो अगेन जब ये इंटरकूलर हो जाता है तो हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाता है तो इसका जो कंप्रेशन रेशियो है वो क्या हो जाता है बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे फ्यूल कंबक्शन अच्छा होगा और जब टरबाइन में जाएगा तो हमें वर्क आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो ये दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कोल्ड एयर क्या है, हॉट एयर में क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं तो कंप्रेशन में क्या है थोड़ा ज्यादा हमें मतलब पावर की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं इंटरकूलर का यूज करते हैं। अब जब इंटरकूलर का यूज करेंगे तो यहां से हमें क्या है इफिशियंसी भी हमें अच्छा मिलेगा, वर्क आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो क्या हुआ, और एक चीज और देखो जो मैं बताते जा रहा हूं आपको याद भी रखना है थोड़ा थोड़ा। अब देखो जब हमने इंटरकूलर यूज किया, यहां हमने कंप्रेसर 2 यूज किया। अब क्या है इसका एक और प्रॉफिट क्या हुआ कि जो हमारा कंप्रेसर का साइज है वो हम क्या है छोटा रख सकते हैं, यानी उसे हम कंप्रेसर का जो साइज है वो हम क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं इंटरकूलर की वजह से।
जो हमारा साइज है वो हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ कंप्रेसर। क्यों? क्योंकि हम इंटरकूलर के यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, उस एयर को इंटरकूलर किया फिर कंप्रेस किया, हमें इफिशियंसी आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। बट हम वहां क्या करते थे, एक ही कंप्रेसर का यूज कर रहे थे और इंटरकूलर का यूज नहीं कर रहे थे। तो ये हमारे कुछ फायदे हैं जो इंटरकूलर की हेल्प से हमें क्या है, अच्छी इफिशियंसी मिलती है, हमें वर्क आउटपुट मिलता है, और जो साइज है वो भी हमारा क्या हो जाता है, कंप्रेसर का रिड्यूस हो जाता है। तो देखो जब ये इंटरकूलर में गया, अब ये अगेन क्या जा रहा है, हाई प्रेशर कंप्रेसर में जा रहा है। जब हाई प्रेशर कंप्रेसर में जा रहा है तो कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो रहा है। जब ये आइसेंट्रोपिक होगा तो एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जब 3 to 4 जाएगा तो 3 to 4 इसे वर्क करेगा, 3 to 4। अब क्या एंट्रोपी कांस्टेंट है, बट एक्चुअल में क्या होता है, 4 डैश होता है। ये क्या है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब देखो, अब इसके बाद जब हाई प्रेशर कंप्रेसर के बाद ये जाता है फ्यूल कंबक्शन चैम्बर में। यहां हम क्या करते हैं, फ्यूल को ऐड करते हैं और हमारा जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। बट क्या है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, जो उसका वैल्यूम है कहें, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो भी कैसे, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब ये क्या प्रेशर की लाइन है, प्रेशर हमारा क्या कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर और उसका वैल्यूम क्या इंक्रीज हो रहा है। तो T5 डायग्राम है, जो हमारा 4 है, अभी कितना हो जा रहा है, टेम्परेचर इनका इंक्रीज होके इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये देखो 5 हो गया, ये मैंने मान लिया यहां कहीं 5 जा रहा है, ये 5 जा रहा है, ठीक है। अब जब ये इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, अब हम क्या करते हैं, इसको टरबाइन में भेजते हैं। जब ये टरबाइन में जाएगा तो भी क्या होगा, आइसेंट्रोपिक होगा, एक्सपेंशन प्रोसेस होगा। तो आइसेंट्रोपिक में क्या है, इंट्रोपी हमारी कांस्टेंट रहेगी। अब इंट्रोपी जब कांस्टेंट है तो हमारा साइकिल किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से 5 to 6। बट जो एक्चुअल साइकिल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये हमारा हो जाएगा 6 डैश। अब क्या है, अब 6 to 1 अगेन हमारी साइकिल जाती है, और इस तरीके से हमारा T और 5 डायग्राम वर्क करता है, और इस तरीके से हम इसे ड्रा कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इंटरकूलिंग मेथड होता है उसका साइकिल किस तरीके से होता है, और उसका T5 डायग्राम किस तरीके से बनता है, और इसकी इफिशियंसी का मेन मोटिव क्या है, इंक्रीज करने का। हम इसको साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, और इसके अलावा टरबाइन का भी हम साइज रिड्यूस कर सकते हैं, और हमारा जो आउटपुट है वो भी हमें क्या हो जाता है, अच्छा मिलता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।